इंसान का उसी तरीके से धर्म क्या होना चाहिए? इंसानियत। मानव का धर्म क्या होना चाहिए? मानवता। तो हम हैं, तो हमसे बड़े धार्मिक तुम कैसे हो गए? बताइए। हम मानव की बराबरी पर भरोसा करते हैं, लड़ना पड़ रहा है और हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हिंदुस्तान का ठेका उन लोगों पे छोड़ दो जिनको ना पढ़ाओ। एग्जाम के समय शिवलिंग में बेलपत्ती चिपका दो, बच्चा पास हो जाए। क्या पास हो सकता है बच्चा? जब पता है तो क्यों मानते हो उनकी बात? जब पता है तो क्यों जाते हो उनके पंडालों में? जितने भी ये तथाकथित धर्म के रक्षक हैं, इनका एकमात्र एजेंडा है अपने जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी बहन गीता भुयार जी का कि आपने कबीर के दर्शन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया, वो भी इस दौर में जिस दौर में कबीर साहिब की प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि देश में जिस तरह की नफरतों का बाजार गर्म है, उसमें दोनों ही तरफ के धार्मिक कट्टरपंथियों को सीधे सीधे चोट पहुंचाने वाले कबीर साहिब के दर्शन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी थी। वैसे अमूमन मंचों पर जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जहाँ पर बड़े भाई रविकांत जी बगल में बैठे थे और हिंदी साहित्य के प्रोफेसर कबीर साहिब पर इतनी जानकारी रखने वाले, तो मैंने कहा कि पहले किसी को बुलवा दो, उसके बाद बोला जाएगा। लेकिन खैर, सीधी समाज के बीच में बात रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है समझने की कि देखिए, हमारा इतिहास किस तरीके से छुपाने की, दबाने की और बदलाने की कोशिश की। आप जरा सोच करके देखिए, किसी भी तथाकथित प्रकांड विद्वान से पूछिए कि कबीर साहिब का जन्म कब हुआ था, तो अधिकांशतः लोग तारीख नहीं बता पाएंगे। अभी तक शायद तारीख को डिफाइन नहीं हो पाई, लेकिन तारीख डिफाइन नहीं हो पाई, लेकिन वो लोग ये बता देते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। जब तारीख नहीं रिसर्च हो पाई तो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ये कौन सा डीएनए, कौन सा टेस्ट रिपोर्ट बता दी? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप याद करिए, विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है। और क्यों मनाई जाती है? कहते हैं कि विश्वकर्मा आदिकाल से चले आ रहे हैं। तो अगर विश्वकर्मा आदिकाल से चले आ रहे हैं तो इनके धार्मिक कोई भी तीज त्योहार तारीख से नहीं होता है। दीपावली हर बार तारीख में नहीं आती है, तिथि पर आती है। दशहरा तिथि पर आता है। इनका कोई भी तीज त्योहार रक्षाबंधन से लेकर वो तारीख में नहीं है, तिथि पर है। लेकिन विश्वकर्मा जयंती तारीख पर है, जनवरी फरवरी के हिसाब से। इसका मतलब 17 सितंबर बाद में डिफाइन हुआ, जब लोग पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाने लगे। और क्योंकि इनका अपना कुछ तो है नहीं, मेरे साथ मेरे भाई आए चेतन जायसवाल और आकाश, हम लोग रास्ते में ट्रेन में कल चर्चा कर रहे थे रात में। चेतन बोला कि भैया देखो, हमारे निषाद समाज के लोगों ने कितने पहले आविष्कार कर दिया था नाव का, कितने पहले आविष्कार कर दिया था प्रजापति समाज के लोगों ने कि कुल्हड़ ऐसे बनता है, ऐसे बनना चाहिए। तो हमने कहा यार बेकार बात करते हो, क्या मनुवादियों ने आविष्कार नहीं किया? तो बोला क्या किया? जाति का आविष्कार किसने किया? वर्ण का आविष्कार किसने किया? ऊंच नीच का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार तो हमने भी किया है। और इस धूर्तता का आविष्कार किसने किया कि तथागत बुद्ध के माथे पर तिलक लगा दो, कानों में बालियां पहना दो, उनको देवी बना दो। वैसे ही तस्वीरें अगल बगल रख लीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद। एक तरफ पेरियार रामास्वामी नायकर की तस्वीर रखिएगा, एक तरफ विश्वकर्मा की तस्वीर रखिएगा, केवल दाढ़ी का अंतर कर पाए। यानी कि जब इनको ये लगने लगा कि पेरियार रामास्वामी नायकर को मानने वाले लोग तर्कवादी बात करेंगे, तफसील बात करेंगे,
मानववादी दृष्टिकोण की बात करेंगे तो उन्होंने 17 सितंबर को ही ये चिपका दिया। वैसे ही जैसे कबीर साहब की जन्म जयंती न बताने वाले लोग ये बताने लगे कि विधवा ब्राह्मणी के घर से हुए। इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य इतने महान कैसे हुए इतने महान? तो चाणक्य फिट कर दिया था भाई, चंद्रगुप्त महान अपने आप से महान कैसे हो सकते हैं? तो चाणक्य फिट कर दो। शिवाजी इतने सूरवीर महान कैसे हो गए? तो दादाजी कौन से फिट कर दो। इतिहास की इस साजिशों को आपको समझना पड़ेगा। और समझना कैसे होगा? हमारे जैसे लोगों को लखनऊ से बुला लो तो उससे थोड़ा बहुत अंतर आए, जहाँ चलो ठीक ठाक लगता है बोल लेते हैं। अपने अंदर, अपने समाजों के भीतर, अपने मोहल्ले के भीतर आपको ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जिसको कहते हैं तमंचा, समझते हैं ना सब लोग, तमंचा, रिवॉल्वर। यानी कि आपको अपने समाजों के भीतर से नए नए लड़कों को तमंचे से तोप बनाना पड़ेगा। और तमंचे से तोप बनेंगे कैसे बनेंगे? बहुत आसान तरीका है बनने का। अमूमन जिस लड़के को आप कहते हो क्या कि बेकार घूमता रहता है, नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता है, समाज के कार्यक्रमों में जाता है, कुछ करता ही नहीं है, जो कुछ नहीं करता है वही समाज के लिए फुल टाइमर साबित हो सकता है। क्योंकि जो कुछ करता है वो अपने प्रमोशन को बचाएगा, वो अपनी नौकरी को बचाएगा, वो अपने धन दौलत को इकट्ठी कर रखी है, उस पर बुलडोजर न चल जाए उसको बचाएगा। जो कुछ नहीं करता है वही समाज के लिए फुल टाइमर हो सकता है। उसी तमंचे को आपको तोप बनाना है। कैसे? आप जिन लोगों की आलोचना करते हैं उनकी आलोचना करने की बजाय उनसे एक बात सीखिए। 10 लोग जब किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं उसके घर पे, तो एक फतेहाल व्यक्ति उन 10 में से उस फतेहाल व्यक्ति की तारीफ 9 लोग ऐसे करते हैं, साहब 10 गाँव का वोट बैंक। वो ऐसे मुंह उठा के देखता है, हमारे घर के वोट हमारे कहने को नहीं देते, ये कह रहे हैं 10 गाँव का वोट बैंक है। लेकिन 9 लोग एक व्यक्ति की तारीफ करते हैं और फिर वो आपके ही समाज के नेताओं से वो 10वां फतेहाल व्यक्ति जिसके पास शाम को खाने का नहीं है, मांग के खाता है, भिक्षा मांग करके, उससे काम करवा लेते हैं महिमा मंडन करके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? प्रोफेसर रविकांत को जानते हो? हाँ, वही लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं प्रोफेसर हैं, ठीक है। अपने व्यक्ति को हमेशा ऐसे प्रेजेंट करो कि उससे महान कोई है ही नहीं। कैसे? जैसे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इनमें से जितने लोग मुझे पहले सुनते थे वो लोग तो चलो जानते हैं, जहाँ ठीक ठाक बोल लेते हैं, लेकिन बाकी लोग मुझे गौर से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो हमारे कार्यक्रम संचालक महोदय हैं इन्होंने तमंचे को तोप बना के प्रेजेंट किया। नीरज भाई पटेल लखनऊ से आए हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं। तो आप लोगों के मन में आया कि आप सुन लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे ही हमें अपने आप के बीच में जो 10 लोगों का 20 लोगों का समूह, उसमें 2 काम जरूर करना है। एक तो तमंचे को तोप बनाना है, दूसरा काम क्या करना है सबसे इंपॉर्टेंट, अपने किसी भी ग्रुप में, गांव मोहल्ले आस पड़ोस के ग्रुप में काले कोट वाले जरूर रखना। काले कोट का मतलब वकील। जितना समय आप नेताओं को फोन करने में खर्च करेंगे कि ये गाड़ी नहीं छोड़ रही, ये छोटी सी FIR नहीं लिख रही, 5 काले कोट वाले और 5 कैमरे वाले आपके ग्रुप में शामिल हो जाए, सब लिखने लगे, बिना किसी को तेल लगाए, बिना किसी को फोन किए। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों की आदत में शुमार हो चुका है व्यक्तिवाद। हम किसी को भी बहुत जल्दी नीरज पटेल जिंदाबाद, टाइगर जिंदाबाद, हमारी दुकानदारी वहां पर लोग कम कर रही, उनको जिंदाबाद करो, उनको माला डालो। हम लोग अभी माले के लायक नहीं। दूसरी बात, माला के लायक क्यों नहीं? माला किसको पहनाई जाती है? मुर्दा व्यक्ति। हम लोग तो वैसे ही जिंदा है, विचारों से भी जिंदा है, आवाज से भी जिंदा है। तो हम लोगों को कम से कम माला से मुक्त रखो। उन नेताओं को माला जरूर पहनाओ जो विचारों से मुर्दा हो। और नेताओं को खास तौर पर इसलिए भी पहनाई जाती है, समाज उनको बताता है कि तुम हमारी नजर में मुर्दा हो, वो समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि सम्मान हो रहा है। हकीकत में समाज ये कहता है कि तुम हमारे किसी काम के नहीं रह गए, इसलिए माला पहनो और निकल दो यहाँ से। मैं फिर से महिलाओं से अनुरोध करूंगा कि आज किसकी जयंती
जयंती आप लोग मनाने आई हैं संत कबीर साहिब, उनकी जयंती मनाने आई हैं। तो संत कबीर साहब, यहाँ पर दो लोग ऐसे हैं, और लोग हो तो मैं नहीं जानता। मेरे बेटे का भी नाम कबीर है और डॉक्टर रविकांत, प्रोफेसर रविकांत जी के भी बेटे का नाम कबीर है। तो हम लोगों ने अपने बच्चों के नाम कबीर को सोच समझ के रखे होंगे ना। कबीर में ऐसी क्या चीज हम लोगों को पसंद आई हो? मुझे जो लगता है कि मुझे कबीर के दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पसंद आई कि कबीर साहब मूर्ति पूजा के पाखंड और अंधविश्वास के विरोधी थे और दोनों ही तरफ के पाखंडों का विरोध किया। पाकर पाकर जोड़ के मस्जिद सही बनाए, ताजमुल्ला बाग में क्या बहरा हुआ खुदा। अगर उन्होंने उस धर्म पर चोट की है तो उन्होंने यहां भी कहा पाखंड पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब पत्थर पूजने से अगर हरी मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज लूं। अब कबीर साहब ने तो पत्थर पूजने से मना किया था, तो आप लोग ये मत समझना कि पत्थर नहीं पूजना लेकिन गोबर हम लोग अपने ढंग से व्याख्या करते हैं ना, जो उनको सहूलियत मिल जाती है। कहते भैया पत्थर के लिए मना किया था, गोबर पूजने के लिए मना नहीं किया था। तो आगे कुछ ऐसे आइटम आ रहे हैं, उसमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना? देखिए, मैं विशेष तौर पे अपनी माताओं बहनों से कह रहा हूँ ये बात। क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग तो मंचों को बड़े अच्छे ज्ञान दे लेते हैं, कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं, सम्मान भी करवा लेते हैं, बैठ भी लगवा लेते हैं, लेकिन हमारे ही जैसे तमाम सारे वक्ताओं के घरों में हम कहते हैं बेटा गोबर है, पूजना नहीं है। घर में बताती है पति का बेटा गणेश से पूजना। तो हम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की, क्योंकि बच्चा आप लोगों के कनेक्ट में ज्यादा रहता है। हम लोग तो चले जाते हैं कार्यक्रमों में, ऑफिस चले गए, कोई पढ़ाने चला गया, कोई डॉक्टर है तो वहां चला गया, लेकिन बच्चों के साथ महिलाएं दिन भर रहती हैं। अगर आपने कबीर साहिब की इस लाइन को रख लिया कि हम बच्चे को अपने पत्थर नहीं पूजने देंगे, तो आधा काम समाज का हो जाएगा ना। और अभी कुछ दिन पहले, देखिए ताली बजा रही है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कुछ दिन पहले अभी एक त्योहार था जिसमें टॉपअप रिचार्ज किया जाता है 1 साल का। 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल का टॉपअप पति, फिर लाइफ टाइम वाला कोई टॉपअप बनाई नहीं कंपनी। मतलब मोबाइल में आपको लाइफ टाइम टॉपअप वैलिडिटी मिल जाएगी, लेकिन उस करवा चौथ में लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं। हर साल आपको 1 साल की वैलिडिटी वाला रिचार्ज करना है। 1 साल पति आपका चलेगा, फिर अगले साल रिचार्ज करना, फिर चलेगा। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं जो बिना टॉपअप बिना रिचार्ज के चल रहे हैं। तो अगर कबीर साहब को मानती हैं तो, जो मानते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं मानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो मानते हैं वो अपने घरों में टॉपअप करना बंद करें। जो मानते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, उन्हें इन टॉपअप रिचार्जों से दूर रहना चाहिए। सभी लोगों को सहमत है इस बात से नहीं? दूसरी बात, अपने आस पड़ोस और मोहल्लों में, जैसे आप कबीर जयंती में आए तो आपको ये मानना बंद कर देना चाहिए कि फलाने समाज का व्यक्ति हमारे बगल में रहता है, हमारे साथ कार्यक्रम में जा ही नहीं सकता। आपको ट्राई मानना बंद नहीं करना। जैसे जिन लोगों को आप अपना दुश्मन मानते हैं वो आपको ट्राई मानना बंद नहीं किए। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर 100 रुपए का सिक्का भी जारी किया है, यानी कि वो हर समाज को ट्राई मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर जाकर एयरपोर्ट का नाम रखा है, लेकिन हम ट्राई मारना बंद कर देते हैं सोचते हुए कि फलाने के घर पे तो इस पार्टी का झंडा लग गया। अगर भाई आप तथागत बुद्ध की अनुयायी हैं, तथागत की एक कहानी तो सबने सुनी होगी, बिच्छू वाली सुनी है ना, कि तथागत नहा रहे थे, एक बिच्छू आके बार बार डंक मार रहा था, लेकिन वो बिच्छू को उठा करके बार बार बाहर रखते थे, बिच्छू फिर डंक मारता था। जब तथागत से किसी ने पूछा कि वो बार बार डंक मारता है, आप क्यों उसको बचाने के प्रयास करें, तो तथागत ने कहा कि बिच्छू का धर्म है कि ये डंक मारेगा ही, इसके गुण धर्म में ये व्याप्त है, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरी जिम्मेदारी है इंसानियत और मानवता, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको न बचाऊं। वैसे ही फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, तो हम आपको भी ठाननी पड़ेगी वहीं पर आंसू बचाने। मतलब विरोधी को अगर आदत पड़ी हुई है आपकी श्रेणी को तोड़ने की,
उसको आदत है, वो तोड़ेगा। लेकिन आपको जिद करना पड़ेगा कि हम इस यूनिटी को बचा करके रखें हर हाल में। जब सामने वाला अपनी आदत से मजबूर है तो हम भी अपनी आदत से मजबूर होंगे। दूसरी बात, कहा जाता है कि हम आपकी तरह जो लोग मंचों पर बोलते हैं, कहते हैं लोग धार्मिक नहीं हैं, ये लोग धर्म के खिलाफ बोलते हैं। मैं एक बात दावे और चुनौती के साथ कह रहा हूं कि जितने लोग कबीर साहब को मानते हैं, जितने बाबा साहब को, बुद्ध को मानते हैं, पेरियार साहब को मानते हैं, उनसे बड़ा मानववादी और धार्मिक कोई हो नहीं सकता। अब कैसे? हर बात के पीछे प्रूफ और लॉजिक होना चाहिए। कैसे? जो लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, अभी कुछ दिन पूर्व मूर्ति विसर्जन में आप लोगों ने देखा, जो लोग कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया, जो लोग कहते हैं कि यमुना मेरे लिए मां है, सरस्वती मां है, यमुना मां है, सरयू मां है, लेकिन हम लोग मानववादी लोग, प्रकृति पूजक लोग, हम लोग नदी को नदी मानते हैं, रिवर मां नहीं मानते। इसके बावजूद नदी को गंदा नहीं करते, ना राख डालते हैं, ना मूर्ति डालते हैं, ना गंदा कचरा डालते हैं। तो तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो गए? एक बात। दूसरी बात, चूहे को मेरे जैसा मानववादी आदमी मानता है कि चूहा एक छोटा जीव है। यहां मंच पर तमाम लोग उसको जीव मानते हैं, लेकिन जो धार्मिक लोग चूहे को गणेश का वाहन मानते हैं, उसमें से दावा कर रहा हूं 90% से ज्यादा लोग घर में चूहा मार दबा रखते हैं, मतलब गणेश के वाहन को मारते हैं। उससे मेरी भावनाएं आप होती है। तो तुम ज्यादा बड़े धार्मिक हो या हमारे जैसे मानववादी ज्यादा बड़े धार्मिक है? मैं चूहे का पिंजड़ा रखता हूँ, चूहादानी, और मैं उसको बिना मारे बाहर फेंक देता हूँ। तो तब तुम ज्यादा बड़े धार्मिक हो कि हम ज्यादा बड़े धार्मिक? तीसरी बात, जिन लोगों ने धर्म की परिभाषा घंटी हिलाना, अगरबत्ती दिखाना बना रखा है, वो जरा ये बताएं, चीनी शक्कर जानते हैं सब लोग, या गुड़ यहां ज्यादा होता है इस क्षेत्र में? गुड़ का धर्म क्या होता है? मिठास। उसी तरीके से नमक का धर्म क्या होता है? उसका कसैलापन। इंसान का उसी तरीके से धर्म क्या होना चाहिए? इंसानियत। मानव का धर्म क्या होना चाहिए? मानवता। तो हम हैं, तो हमसे बड़े धार्मिक तुम कैसे हो गए? बताइए। हम मानव की बराबरी पर भरोसा करते हैं। हम गाय को माता ना मानते हुए हम कुत्ते को भी कुछ नहीं करते हैं, ना गाय को डंडा मारते हैं, कुत्ते को मारते हैं। तुम हमसे बड़े धार्मिक कैसे हो? तुम सिर्फ एजेंडावाद सेटर हो। इसलिए अंतिम अपील के साथ बात खत्म करूंगा कि यहां बैठा हुआ हर शख्स, उसकी जिम्मेदारी है कि इनके सांप्रदायिक और नफरतवादी एजेंडे में नहीं फंसना। जो लोग आपको हिंदू, मुस्लिम, गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र में फंसाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, जरा आकलन करके देखो, जो हिंदी की बात करते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। जो हिंदू की बात करते हैं वो किसी भी बड़े शहर में सिफारिशें लगाते हैं कि किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी मिशनरी स्कूलों में हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, लंबी लंबी सिफारिशें लगवाते हैं। और जो लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं। तो हिंदुस्तान का ठेका किसने ले रखा है? हमारे आपके बच्चों ने। दंगों में शहीद होने का फैसला किन लोगों ने ले रखा? हमारे आपके बच्चों ने। उनके बच्चे बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे, बड़े बड़े उद्योगपति बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, टेक्नोक्रेट्स बनेंगे, और हमारे आपके बच्चे धर्म के रक्षक बनेंगे। किसी भी तरफ से, जाति की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरफ से मरने वाला, चाहे हिंदू की तरफ से मरे, मुस्लिम की तरफ से मरे, क्रिश्चियन की तरफ से मरे, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि उठा के देख लीजिए, उसका घर खपरेल भी होगा। मुझे आज तक बता दो कि दंगों में एसी में सोने वाले कितने घरों के बच्चे मरते हैं, क्योंकि ये काबा ढोने का ठेका हमारे आपके बच्चों ने ले रखा। उन लोगों ने तो पढ़ाई लिखाई का ठेका ले रखा। याद करके देख लीजिएगा, गुजरात के दंगों का सबसे बड़ा पोस्टर हुआ है अशोक मूर्ति। आज जाकर के पूछिए उसकी क्या स्थिति है। जूते की दुकान पर फिर से जूता सिल रहा है। किसी भी तथाकथित हिंदू धर्म का रक्षक उसके
उसको अपने घर को चलाने के लिए खुद लड़ना पड़ रहा है और हर दिन संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का ठेका उन लोगों पे छोड़ दो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम करो। ये देखो कि उसके बस्ते में कॉपी किताबें कैसे रख पाएंगे, हमारी रसोई का खर्च कैसे चल पाएगा। जब ये छोड़ ही दिया तुमने कि देश के प्रधानमंत्री 56 इंची है, चाइना से टकरा जाता है, इतना मजबूत प्रधानमंत्री तुमने दे ही दिया तो काहे के देश का चिंता कर रहे हो। जब इतना मजबूत तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री है कि चीन थर-थर कांपता है, तो सोचो इतने मजबूत प्रधानमंत्री के रहते हुए हिंदू खतरे में कैसे होगा। तो या तो दो बातें हैं, या तो प्रधानमंत्री कायर है, डरपोक है, और या अगर शक्तिशाली है तो फिर हिंदू खतरे में नहीं होगा। मतलब दोनों चीजें एक साथ कैसे हैं कि 56 इंची भी और हिंदू खतरे में भी है। ये सब हिंदू खतरे में नहीं है, दरअसल इनकी राजनीतिक दुकान खतरे में। और यहाँ बैठी हुई महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है। अगर महिलाओं के ऊपर कहते हैं तो पुरुष कहते हैं वाह हमारे ऊपर तो कह ही नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने तो पूरा पाखंड और अंधविश्वास को छोड़ ही दिया है। सबकी भी जिम्मेदारी है यहाँ बैठे हुए लोगों की। अगर इन पांडालों में आने के बाद कोई भी पाखंडी कथावाचकों के पांडालों में जाता है तो वो समाज का दुश्मन है। अगर इस तरह के बहुजन पांडालों में आ रहे हो तो उन कथावाचकों के पांडालों में जाना बंद कर दो जो कहते हैं कि साल भर बच्चे को ना पढ़ाओ, एग्जाम के समय शिवलिंग में बेलपत्ती चिपका दो, बच्चा पास हो जाए। क्या पास हो सकता है बच्चा? जब पता है तो क्यों मानते हो उनकी बात? जब पता है तो क्यों जाते हो उनके पंडालों में? जितने भी ये तथाकथित धर्म के रक्षक हैं, इनका एकमात्र एजेंडा है अपने जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना, और वो गाहे बगाहे मंचों पर अपनी जाति के वर्चस्व को स्थापित आप लोगों पे कर भी देते हैं। और हम बड़े गर्व के साथ ताली बजाते रहते हैं। वो आपको शूद्र बताते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन हम गर्व से तालियां बजा करके चले आते हैं। तो मैं फिर से धन्यवाद दूंगा आयोजकों को इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और इन्हीं 3 निवेदनों के साथ बात खत्म कर दूंगा। पहला, जितनी बात आप मंचों पर जो अच्छी लगती है, पहली चीज तो जो वक्ता है वो जितनी बात माइक से बोले अपने जीवन में लागू करें, एक बात, और जितने लोग उसकी सहमति में सिर हिलाएं वो अपने घर में लागू करेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात, जो आयोजक कार्यक्रम करवाएं और उसमें जितने भी आयोजक लोगों को जोड़े, इस बात का ध्यान रखें कि वो कबीर साहिब के जीवन दर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। चौथी बात, अगर आपके घर में कोई एक महापुरुष की तस्वीर लगी है तो अभी घर पे जाना ज्यादा खर्चा नहीं है, 300-400 का खर्च है, वो एक महापुरुष की तस्वीर में 5 महापुरुष और जोड़ दीजिए। मुफ्त के खर्चों की चीजें हैं। अंतिम चीज, जब इस तरीके के बहुजन कार्यक्रमों में आ रहे हो, किसी बर्थडे में जाओ, किसी शादी विवाह में जाओ, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आ रहे हो तो अपनी गाड़ी में अगर 5 सीट हैं 4 व्हीलर में, तो 5 के 5 लोग देख लो एक जाति के तो नहीं बैठे। ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिन बगल वाले पड़ोसी को आप कहते हो कि ये तो किसी कार्यक्रम में जाते ही नहीं है, ये तो पाखंडी है, अगर गाड़ी की सीट उनके लिए फ्री छोड़ दोगे साथ बैठ जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशान। आप 1 बार टोकोगे, 2 बार टोकोगे, 3 बार टोकोगे, दावे के साथ कह रहा हूं 4थी 5वीं बार में सिर पे निशान पड़ जाएगा। इसलिए ट्राई मारना बंद मत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात खत्म करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जितनी मैंने बात कही, कम से कम यहाँ बैठे हुए 2-4% लोग अगर अपने जीवन में फॉलो कर लेंगे तो भी हम लोगों के कार्यक्रम का आधा मकसद पूरा हो जाएगा। और इस मंच की तरफ से आप सबकी तरफ से अंतिम आह्वान करता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम मिलकर बताएंगे कि किस चीज पे वार करना है। क्या बात है? अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर हम कबीर पंथी मिलकर के बताएंगे कि किस चीज पे वार करना है। बड़ा गुरूर है सत्ताधारियों तुझे, मगर हम सब को जिद है कि दरिया को पार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बजट, जय संस्कृत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।